नमस्कार, हमें देवेंद्र। आज हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के पुची करगुआ में। पुची करगुआ के अंदर सरपंच के चुनाव लड़वे जा रहा है मनीष पांडे जी, जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। आपको अवगत कराने, पुची करगुआ के अंदर एक मात्र पढ़े लिखे युवा साथी कम उम्र के जो दावेदारी दे रहा है, टक्कर दे रहा है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, मतलब ज्यादा एज के, उन्हें टक्कर दे रहा है मनीष पांडे जी। कवच जैसे ही है ना जी सर। दूसरी बात बता दें, ये चुनाव लड़वे जा रहा है। कल इनको काफिला 450 को पूरे गांव के अंदर काफिला इन्होंने घुमा दिया और लोगों से आशीर्वाद ले ला। अब इनको काफिला प्रतिदिन चलत रहे और देखो पीछे घुमा दो कैमरा जी, सब बैठे, इनकी टीम है पूरी। इनसे भी जाने की आखिरकार मनीष पांडे जी को कैसे व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। तो पहले हम मिला था मनीष पांडे जी से। अच्छा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि चुनाव लड़ रहा है कम उम्र में। जी सर नमस्कार। पहली बार लड़ रहा हूँ ये चुनाव? जी सर, पहली बार ये चुनाव है मेरा। कैसे मन से बन गई चुनाव लड़वे का? इतने पढ़े लिखे हो, कौन जॉब वॉब कर लेते? नहीं सर, जॉब के अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रही हमारे पास और जॉब के साधन भी बहुत सारे रहे। लेकिन एक बात और है, हमारे गांव में जो मुद्दा है, जो भ्रष्टाचारी है, वो इस समय चरम सीमा पे। अगर आपको आईडी भी जुड़वानी है तो आपको 200, 500, 1000 रुपए देने पड़ा। और क्या, दलालों ने और हर प्रकार के दलालों ने जो राजनीति के क्षेत्र में है, आज पूरी गांव के दलाल एक साथ मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कहा कि दलाल जी समझ रहे हैं कि कल के दिन अगर हम चुनाव जीत गए, अगर हमने सरपंच ले ली, तो इन दलालों ने जो दलाली की है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन दलालों के हमेशा के लिए दलाली बंद की जाएगी। आज कितना भी गरीब आदमी हो, अगर उसको आईडी कुछ भी काम करवाना हो, आवास तक 100, 1,000 जो बोल रहे हैं ना आज मीडिया में कि हम 1,000, 10,000, 20,000 रुपये ले, यही दलाली के सबसे बड़े पात्र हैं। इन्हीं ने दलाली क्षेत्र में दलाली को जड़ जमा ली इन्हीं लोगों की वजह से। अच्छा हाँ, और आगे चल के और जो लोग डर भी रहे, जैसे कोई जमीन चापे, सरकारी जमीन चापे, को कचू करे, मतलब एक इन्होंने पूरा भ्रष्टाचारी के खिलाफ हमारी जंग है। और हमारी जंग के साथ हमारे युवा जो कि हमारे साथ खड़े हैं। कल हमारी रैली थी 450 आदमियों की और 450 आदमी करगुआ से 3 किलोमीटर मोहनपुरा तक गाड़ी में नहीं बैठे, कोई एसी में नहीं चले, गाड़ियों की एसी में बैठ जाओ, ये मोटरसाइकिल में जाओ, नहीं, हमारे साथ हमारे युवा बिल्कुल तत्पर खड़े रहे और पैदल इस 47 डिग्री का तापमान में पैदल यहाँ से लेके और मोहनपुरा जो यहाँ से 3 किलोमीटर के समथिंग दूर है, 3 किलोमीटर पैदल गए। और इसलिए नहीं गया कि उनका मेरे साथ कोई लालच था, मेरे साथ कोई उनको आगे चल के उनका कोई भविष्य था। 450 आदमी को सरपंच में क्या भविष्य होगा? कोई भविष्य नहीं था। बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से वो यहाँ से वहाँ तक इसलिए गए कि ओनली कि उनको पता है हमारी पंचायत का, हमारे ग्राम का अगर कोई विकास कर सकता है तो एक शिक्षित युवा हमारे ग्राम का विकास बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। जो आज 60 साल से देश को आज़ाद हो गया है, आज 60-70 साल देश को आज़ाद हो गए हैं, तो इन लोगों ने आज तक देश के मुद्दे, यहाँ पर कुछ 1 किलोमीटर दूर एक गांव है शंकरगढ़, यहाँ का ही हिस्सा है, थोड़े बस गए दूर, और यहाँ पर एक खिरक है। वहाँ पर अगर बरसात के मौसम में अगर गाड़ी निकलना हो तो एम्बुलेंस जाने की सुविधा नहीं है। अच्छा। अगर डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी रात में या दिन में। बरसात के मौसम वहाँ पर आने जाने का रास्ता ठप हो जाता है, कोई आने जाने का साधन नहीं। लेकिन जो आज इन बेस्ट नेताओं की वजह से आज तक वो रास्ता नहीं डल पाई ना, उस रास्ता में थोड़ा सा भी विकास अगर कर देते कि बरसात में वो रास्ता चलने लायक हो जाती, अगर किसी की तबीयत खराब होती, कुछ भी होता है, कोई निकलने के साधन नहीं। ऐसा ही इस साइड है, कोई अगर आप बोलो कि 4 व्हीलर कुछ नहीं निकल सकता यहाँ पर। लेकिन जे लोग क्या करते, 5 साल बाद चुनाव आएंगे, बोलेंगे हम आपके यहाँ मट्टी डलवा देंगे, जी करवा देंगे, इस जरिए लोगों से वोट ले लेते हैं। और सबसे महंगी चीज वोट, अब इन लोगों ने एक धंधा बना लिया, चुनाव जीतने के लिए दारू पिलाओ, लास्ट टाइम तक पैसा दो आदमियों के। इसी सोच को बदलने के लिए हम और हमारे युवा तत्पर खड़े हैं और युवाओं का साथ हमारे है, इस लक्ष्य के साथ बढ़ रहे हैं आगे कि आगे चलकर हम भ्रष्टाचार और जो लोग काले धंधे चला रहे हैं इस गांव में और काले धंधों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी काले धंधे बंद कराए जाएंगे और सारे युवाओं के साथ मिलकर हम इस गाँव के विकास के साथ और गाँव के सम्मान के साथ पंचायत के विकास के लिए खड़े रहेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में देखो इनकी पार्टी है, सह पार्टी। दादा राम का क्या हुआ बच्चा? मनीष भैया चुनाव लड़ रहा है। बढ़िया, अच्छी बात है। दो कैसे व्यक्ति है जी? बढ़िया है। बताओ भैया का क्या हुआ है, कैसे है युवा? तो बढ़िया है, काम भी अच्छे करते हैं और अगर अपने गांव में जनता को भला चाहे तो पढ़े लिखे नेता चुनने पड़े, क्योंकि जो भ्रष्ट नेता पहले हैं, अनपढ़ गवार हैं, वे केवल अपनी स्थिति को करवा चाहते। तो अगर आगे चल के जो हो रहा तो वैसे अबे चलत तो वैसे आगे चलत जाए। इस समय पढ़ो लिखा युवा की जरूरत है उसकी। कितने भरोसा है भैया आपको? जी हमें भरोसा उन पे है और साथ में हम लोगों को अपने आप पर है, स्वयं पे। क्योंकि अगर ये हैं तो हम लोग हैं, युवा हैं तो सब हम ही लोग हैं
और जब से ये बात है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं गांव की यही हालत देख रहा हूँ, कोई विकास नहीं है। तो अब हम लोगों ने युवा ने सभी ने मिलकर ये कदम उठाया है कि हम लोगों को अपने गांव की अपनी पंचायत की रूपरेखा बनानी है, विकास करना है, उसका जो चेहरा है वो बदलना है, मतलब विकास करके चेहरा बदलना है हम लोगों को। जब से हम लोगों ने होश संभाला जब से हम यही देख रहे हैं, दलदल कीचड़ हर वजह से परेशान है, जो सबको परेशानी मुक्त करना है, यही हम लोगों ने कदम उठाया। इसलिए हम लोग युवा सब एक साथ में एकजुट होकर ये कदम हम लोगों ने बढ़ाया है। अच्छा बताओ का क्या बोले? बढ़िया है, अच्छे हैं। हमारे छोटे भाई है मनीष पांडे और अच्छे काम करते हैं, बढ़िया स्वभाव है इनका और नीयत भी बहुत अच्छी है, इसलिए युवा इनके साथ है। कितने भरोसा दादा? बढ़िया, हमें तो खूब भरोसा है पूरो पूरो पूरो। तुम कछु क्या लो बताओ कितने भरोसा है? ठीक है, बहुत अच्छे है, सब बढ़िया है। आपको बच्चा? बहुत बढ़िया, इसीलिए हम लोग साथ में हैं कि इनका काम बहुत अच्छा है। अच्छा बच्चा बता दें आपको जे थे मनीष पांडे जी, पूछी करूँगा के जो निरंतर लोगों के बीच में जा जाकर मेहनत कर रहे हैं कई दिन से। वैसे जो संघर्ष कितने दिन आप है जो प्रधान सरपंच के चुनाव तक पहुँच गए? नहीं जी, संघर्ष ज़्यादा समय का नहीं है मेरा। मैं इससे पहले झांसी में रहता था, वहीं से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, पर मुझे लगा कि अपने गांव के लिए और गांव के विकास के लिए खड़ा किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो ये बदलाव के साथ हम इस गांव के लिए, गांव के विकास के लिए खड़े हुए हैं और मेरा उम्मीद है हमें कि हमें जनता और जो गरीब लोग हैं वो मेरे साथ खड़े होंगे और साथ मिलकर इस बदलाव के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। 3800 वोटिंग है पूछी करुआ में। अब देखने वाली बात है कि कितने लोग 3800 लोग मेहरबान, युवा साथी, बूढ़े बुजुर्ग, जनमानस कितने लोग पांडे जी पर मेहरबान होते हैं। कैमरामैन आशिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज झांसी।